अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं इंडस प्लस न्यूज़ और मैं हूं सैयद रजा नकवी। आज की ये खसूसी तहकीकाती रिपोर्ट मुल्तान के इंतहाई मसरूफ और हसास इलाके दौलत गेट चौक से, जहां वासा के जेर इंतजाम जारी 1.5 अरब रुपए के मेगा सीवरेज मनसूबे में नाकिस मटीरियल, करप्शन, गैर मियारी पाइपों, तीसरे दर्जे की ईंटों और मुबैना करप्शन माफिया के संगीन इल्जाम सामने आए हैं। साबिक सिविल इंजीनियर के हमरा तफसीली मुआयना किया गया, जहां ऐसे मनाजिर सामने आए जिन्होंने मनसूबे की शफाफियत, मियार और मुस्तकबिल पर दर्जनों सवालात खड़े कर दिए। टूटे हुए पाइप, दराड़ों से भरे सीवरेज लाइन सेक्शन, नाकिस ज्वाइंट्स, जमीन में दबाए गए गैर मियारी पाइप और रेत व सीमेंट का बाहर गिरता मिक्सचर, सब कुछ इस बात की निशानदही करता दिखाई दिया कि अरबों रुपए के मनसूबे में आवाम के पैसे का तहफ़्फ़ुज़ शायद तरजीह नहीं। आइए देखते हैं ये खसूसी रिपोर्ट। इन्हीं मनसूबों में दौलत गेट चौक पर जारी 1.5 अरब रुपए मालियत का सीवरेज मनसूबा भी शामिल है, जो शहर के अहम तरीन इलाकों में से एक में तामीर किया जा रहा है। यह मकाम इसलिए भी इंतहाई हसास समझा जाता है क्योंकि यहाँ मुल्तान मेट्रो बस का भारी स्ट्रक्चर मौजूद है। माहिरीन के मुताबिक अगर ज़ेर ज़मीन सीवरेज सिस्टम में खराबी पैदा हुई या ज़मीन बैठ गई तो इससे मेट्रो बस पुल को शदीद नुकसान पहुँच सकता है। लेकिन अफसोसनाक अमर यह है कि इतने हसास मनसूबे में मुबैना तौर पर नाकिस तरीन मटीरियल इस्तेमाल किया जा रहा है। मुआयने के दौरान कई मकामात पर ऐसे पाइप देखने में आए जो वाज़े तौर पर क्रैक ज़दा थे। बाज़ पाइपों के किनारे टूटे हुए थे, जबकि कई पाइपों में दरारें मौजूद थीं। मजीद हैरानकुन बात यह सामने आई है कि बाज़ पाइपों से रेत और सीमेंट का मिक्सचर बाहर गिर रहा था, जिससे ज़ाहिर होता है कि उनकी तैयारी, कंपेक्शन और पकाई मतलूबा मियार के मुताबिक नहीं हुई। साबिक सिविल इंजीनियर के मुताबिक सीवरेज पाइपों में अगर इस किस्म की दरारें मौजूद हों तो ये मुस्तकबिल में लीकेज, ज़मीन बैठने और मुकम्मल लाइन फेल होने का सबब बन सकते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि यह मटीरियल किसी भी बड़े शहरी मनसूबे के लिए मौजूद नहीं लगता। मुआयने के दौरान ये भी देखा गया कि सीवरेज पाइपों के जॉइंट्स मुनासिब तरीके से फिक्स नहीं किए जा रहे थे। मुतअद्दिद मकामात पर पाइपों के दरमियान खराब मौजूद था, जबकि सीलिंग मटीरियल भी नाकिस नजर आया। माहिरीन के मुताबिक अगर सीवरेज लाइन के जॉइंट्स मजबूत ना हो तो ज़ेर ज़मीन पाइप का इखराज शुरू हो जाता है, जिससे ज़मीन कमज़ोर होती है और बाद अज़ां सड़कें बैठ जाती हैं। ये मनसूबे इस म्यार के साथ 2 साल भी नहीं चल सकेंगे। शहरियों ने बताया कि मुतअद्दिद पाइप पहले ही ज़मीन में दबाए जा चुके हैं। उनका कहना था कि अब चूँकि पाइप ज़मीन में दब चुके हैं, इसलिए उनकी तादाद, क्वालिटी और हालत की जाँच मुश्किल हो गई है। शहरियों ने दावा किया कि रात के औकात में जल्दबाजी में काम किया जाता है ताकि ज़्यादा निगरानी ना हो सके। बाद शहरियों के मुताबिक कई पाइप पहले से ख़राब हालत में साइट पर लाए गए थे, लेकिन फिर भी उन्हें इस्तेमाल कर लिया गया। मनसूबे में इस्तेमाल होने वाले ईंटों की हालत भी सवालिया निशान बन चुकी है। मौके पर मौजूद ईंटों का जायज़ा लेने वाले माहिरीन के मुताबिक ये ईंटें तीसरे दर्जे की मालूम होती हैं। कई ईंटें मामूली दबाव से टूट रही थी, जबकि उनकी मजबूती भी इंतहाई कम थी। साबिक इंजीनियर ने बताया कि ज़ेर ज़मीन सीवरेज स्ट्रक्चर में इस्तेमाल होने वाली ईंटों को मखसूस लोड बर्दाश्त करने की सलाहियत होनी चाहिए, लेकिन यहाँ इस्तेमाल होने वाली ईंटें इस म्यार पर पूरा नहीं उतरती। मौके पर मौजूद शहरियों ने शदीद गम और गुस्से का इजहार किया। एक दुकानदार का कहना था, हमने अपनी जिंदगी में इतना नाकिस काम कभी नहीं देखा। एक और शहरी ने कहा कि अगर आज ही पाइप टूटे हुए नजर आ रहे हैं तो चंद साल बाद इस मनसूबे का क्या हाल होगा। शहरियों का कहना था कि हुकूमत अरबों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन आवाम को इसका फ़ायदा मिलने की बजाय मुस्तकबिल के मसाइल तोहफे में दिए जा रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक दौलत गेट चौक का मकाम इंतहाई हसास है क्योंकि यहाँ मेट्रो बस का भारी स्ट्रक्चर मौजूद है। अगर ज़ेर ज़मीन सीवरेज लाइन में क्राउन फेलियर हुआ तो ज़मीन बैठने के इम्कान बढ़ सकते हैं। इस हवाले से साबिक इंजीनियर का कहना था, अगर ज़ेर ज़मीन वाइड्स बन गए तो मेट्रो पुल के सतून मुतासर हो सकते हैं, जो एक बहुत बड़ा ख़तरा है। उन्होंने मजीद कहा कि इस किस्म के मनसूबों में मामूली गफलत भी बड़े सानियात का सबब बन सकती है। ज़राए के मुताबिक ये मनसूबा लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाली वकास ब्रदर्स एंड इंजीनियर्स नामी कंपनी मुकम्मल कर रही है। ज़राए का कहना है कि यही कंपनी 25 अरब रुपए के मनसूबे में से सबसे ज़्यादा तकरीबन 7 अरब रुपए के 3 बड़े स्कीमों पर काम कर रही है। शहरी हल्के सवाल उठा रहे हैं कि क्या पंजाब में सिर्फ एक ही कंपनी मौजूद है जो तमाम बड़े मनसूबे ले रही है। मजीद सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि क्या इस कंपनी की तकनीकी काबिलियत और माजी की कारकर्दगी का मुकम्मल जायजा लिया गया। ज़राए ने दावा किया है कि वासा के बाज़ अफसरान और ठेकेदार कंपनियों के दरमियान मुबैना तौर पर भारी कमीशन तय किया गया है। इल्ज़ामात के मुताबिक यही वजह है कि नाकिस मटीरियल के बावजूद किसी किस्म की सख्त कार्रवाई नहीं हो रही। शहरियों का कहना है कि अगर अफसरान खुद खामोश रहेंगे तो फिर एहतसाब कौन करेगा। ज़राए के मुताबिक MD वासा फैसल शौकत और डायरेक्टर वर्क्स हाफिज वकास
اس تمام صورتحال پر خاموش ہیں۔ بعض حلقے انہیں خاموش تماشائی جبکہ بعض سہولت کار قرار دے رہے ہیں۔ اس پورے معاملے میں سب سے اہم سوال نگرانی کے نظام پر اٹھ رہا ہے۔ اگر منصوبے میں ناقص پائپ استعمال ہو رہے ہیں تو کوالٹی کنٹرول ٹیم کہاں ہے؟ اگر اینٹیں غیر معیاری ہیں تو انسپیکشن رپورٹ کیوں منظور ہوئی؟ اگر جوائنٹس ناقص ہیں تو ٹیکنیکل سپروائزری سٹاف کیا کر رہا ہے؟ شہریوں کا کہنا ہے کہ نگرانی کے ادارے مکمل طور پر ناکام دکھائی دے رہے ہیں۔ شہری حلقوں نے اینٹی کرپشن حکام کی خاموشی پر بھی سوالات اٹھائے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر میڈیا کو اتنی بے ضابطگیاں نظر آ رہی ہیں تو متعلقہ ادارے کیوں خاموش ہیں؟ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ فوری انکوائری کی جائے، منصوبے کا تھرڈ پارٹی آڈٹ ہو، استعمال شدہ مٹیریل کی لیبارٹری ٹیسٹنگ کرائی جائے، ذمہ دار افسران کے خلاف کارروائی کی جائے۔ ماہرین کے مطابق اگر یہی معیار برقرار رہا تو منصوبہ چند سالوں میں ناکام ہو سکتا ہے۔ ممکنہ مسائل میں شامل ہیں سیوریج لائن لیک ہونا، سڑکوں کا بیٹھ جانا، بارشوں میں پانی کھڑا ہونا، میٹرو بس انفراسٹرکچر متاثر ہونا، دوبارہ مرمت پر اربوں روپے خرچ ہونا۔ ماہرین کے مطابق ناقص مٹیریل وقتی بچت تو دے سکتا ہے لیکن طویل مدت میں نقصان کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ ملتان کے شہری پہلے ہی ٹوٹی ہوئی سڑکوں، ناقص سیوریج اور بارشوں میں پانی جمع ہونے جیسے مسائل سے پریشان ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر اربوں روپے خرچ ہونے کے باوجود بھی معیار یہی رہا تو عوام کا اعتماد مکمل طور پر ختم ہو جائے گا۔ ایک شہری نے کہا، ہمیں ترقی چاہیے لیکن ایسی ترقی نہیں جو 2 سال بعد دوبارہ کھدائی میں تبدیل ہو جائے۔ شہریوں، انجینئرز اور سماجی حلقوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ مطالبات میں شامل ہیں منصوبے کی آزادانہ تحقیقات، ناقص مٹیریل استعمال کرنے والوں کے خلاف مقدمات، کمپنی کو بلیک لسٹ کرنا، واسطہ افسران کے خلاف محکمانہ کارروائی، شفافیت رپورٹ جاری کرنا، تمام منصوبوں کی تھرڈ پارٹی مانیٹرنگ۔ ناظرین، ترقیاتی منصوبے کسی بھی شہر کی ترقی اور خوشحالی کی علامت ہوتے ہیں، لیکن اگر انہیں منصوبوں میں ناقص مٹیریل، مبینہ کرپشن اور غیر شفافیت شامل ہو جائے تو پھر عوام کا اعتماد مجروح ہوتا ہے۔ دولت گیٹ چوک کا یہ منصوبہ اب صرف ایک تعمیراتی سکیم نہیں بلکہ احتساب، شفافیت اور عوامی مفاد کا امتحان بن چکا ہے۔ کیا ذمہ دار ادارے اس معاملے کا نوٹس لیں گے؟ کیا ناقص مٹیریل استعمال کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی؟ کیا شہریوں کے ٹیکس کے اربوں روپے محفوظ رہ سکیں گے؟ یا پھر یہ منصوبے بھی چند سال بعد ٹوٹی سڑکوں، تباہ سیوریج اور دوبارہ کھدائی کی صورت اختیار کر لے گا؟ یہ سوالات آج ہر شہری کے ذہن میں موجود ہیں۔ آپ دیکھ رہے تھے انڈس پلس نیوز کی خصوصی تحقیقاتی رپورٹ۔ میں ہوں سید رضا نقوی۔ اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔